पिछले कई वीडियोस में मैंने बात की कि नंबर्स हमारी लाइफ में कितने इम्पॉर्टेंट हैं। हर नंबर की एक अपनी वाइब्रेशन है और बर्थ चार्ट में यह अपनी स्पेसिफिक जगह पर प्लेस्ड होते हैं। अब बर्थ चार्ट क्या है, कैसे बनाया जाता है, आज इसी को हम डिकोड करेंगे और जानेंगे कि बर्थ चार्ट कैसे बनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि वोरा अरोड़ा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर, आपकी गाइड स्वागत करती हूँ अपने चैनल नंबर स्टार रश्मि पर। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि मेरे हर नए वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी ये मेरा वीडियो किसी भी माध्यम से शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो जाए। दोस्तों, फुल बर्थ डेट की मदद से हम न्यूमरोलॉजी में एक चार्ट बनाते हैं जिसे हम बर्थ चार्ट या न्यूमेरो चार्ट भी कहते हैं। इसी बर्थ चार्ट के आधार पर आपकी प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर लाइफ को भी असेस किया जाता है। आइए सीखते हैं कि ये बर्थ चार्ट कैसे बनाया जाता है। मैं एक हाइपोथेटिकल बर्थ डेट ले लेती हूँ, जैसे कि 14 अगस्त 1990। अब हम इसे लिखेंगे डे, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में, जो कि बनेगा 14/8/1990। आप लोग अपने पेन पेपर उठा लीजिए और इसी तरह अपनी बर्थ डेट को भी लिख सकते हैं। अब हम 3x3 का एक ग्रिड बनाएंगे, मतलब कि एक टेबल बनाएंगे जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स होंगे, यानी कि टोटल 9 बॉक्सेस का एक ग्रिड बनेगा। अब अपनी बर्थ डेट के नंबर्स को अलग अलग कर लेंगे और प्लेस करेंगे 1 बाय 1 इसी ग्रिड में। सबसे पहले हम प्लेस करेंगे 14 का 1 लास्ट रो में सेकेंड कॉलम के बॉक्स में। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि 1 को मैंने वहां प्लेस क्यों किया। चलिए इसी सीक्रेट को मैं अब डिकोड करती हूँ। नंबर्स को प्लेस करने के लिए हम लो शू ग्रिड की मदद लेते हैं। आप देख सकते हैं 1 से लेकर 9 तक जो नंबर्स हैं वह इस ग्रिड में अपने ही बॉक्स में प्लेस्ड हैं, यानी कि लो शू ग्रिड में ऑटोमेटिकली ये नंबर्स अपनी जगह पर प्लेस्ड होते हैं। आप पाएंगे कि ईच रो, ईच कॉलम और ईच डायगोनल के नंबर्स को आप अगर ऐड करेंगे तो टोटल सम 15 ही आएगा। इसी लो शू ग्रिड की रेफरेंस से हम अपने बर्थ डेट के हर नंबर को उनकी स्पेसिफिक जगह पर प्लेस कर देंगे। आप देखिए कि लो शू ग्रिड में 1 की जगह कौन सी है। अपने चार्ट में भी 1 को उसकी ही जगह पर लिख देते हैं। अब 14 के 4 को उसकी जगह, जो कि टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर में है, जो कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में प्लेस है, उसे वहां पर प्लेस कर देते हैं। अब इसी तरह मंथ के 8 को भी प्लेस कर देते हैं। अब 1990 के 1 को भी लिखना है। फिर से ये रिपीट हो रहा है ग्रिड में, पर लिखना जरूर है। 1990 में 9 2 बार आ रहा है, तो लोशू ग्रिड में 9 देखिए कहाँ पर प्लेस्ड है। फिर इन दोनों 9 को भी वहीं पर ही लिख देते हैं। दोस्तों, 1990 में एक 0 भी है। 0 को हम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि नंबर्स 1 से लेकर 9 तक ही प्लेस्ड किए जाते हैं बर्थ चार्ट में। अब आपको क्या लगता है कि ग्रिड कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी तो एक सस्पेंस बाकी है। दोस्तों, ईश्वर ने हमें 3 गिफ्ट्स भी दिए हैं बर्थ डेट में। वह है 3 गिफ्टेड नंबर्स। जब वह तीनों नंबर्स की स्पेस अगर फिल अभी तक नहीं हुई है, तो अगर वह फिल हो जाती है वह तीनों गिफ्ट्स के साथ, तो आपकी खुल जाएगी लॉटरी। और अगर वह स्पेस पहले से ही फिल्ड हो गई है तो वह नंबर लॉटरी नहीं लाएगा, लेकिन उनकी भी एक अपनी पहचान होती है। देखते हैं कैसे। सबसे पहले जो बर्थ डेट मैंने ली है उसका डे देखिए क्या है, वो है 14। 14 के 1 और 4 को प्लस कर दीजिए। 1 और 4 को प्लस करके आया 5।
अब लोशु ग्रिड में 5 कहाँ प्लेस्ड होता है? बिल्कुल मिडिल में। अब आप इस नंबर 5 को अपनी ग्रिड में, अपने बर्थ चार्ट में उसकी जगह पर प्लेस कर दीजिए। अब इस नंबर को हम क्या कहते हैं? इस नंबर को हम कहते हैं ड्राइवर नंबर, मूलांक, या इसको हम साइकिक नंबर भी कहते हैं। तो आपके बर्थ डेट के सभी नंबर्स को ऐड कर लेते हैं सेकेंड लॉटरी के लिए। अब बर्थ डेट के अकॉर्डिंग हम करते हैं ऐड 1 4 8 1 9 9 0। ऐड करने पर हमको क्या मिला? एक कंपाउंड नंबर 32। लेकिन अब इस 32 को भी हम सिंगल डिजिट में लाएंगे ऐड करके। सो 3 + 2 = बना 5। अब ये 5 तो आपको पहले से ही मिल गया था। अब ये आपकी लॉटरी तो नहीं बनी, लेकिन इस नंबर की भी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। इसको हम भाग्यांक, कंडक्टर नंबर या लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं। अब 5 तो ऑलरेडी हमारे पास ड्राइवर नंबर से आ गया था, लेकिन इस 5 को भी हम उसी 5 के साथ लिख देते हैं। यह बना आपका दूसरा गिफ्टेड नंबर। अब तीसरे गिफ्टेड नंबर के लिए सिर्फ ईयर को ही लेना है। इस केस में 1990 ईयर है। ऐड करते हैं सभी नंबर्स को। अब ऐड करके क्या बना टोटल? 1 + 9 + 9 + 0 = 19। अब 19 को भी सिंगल डिजिट में लाएंगे। 1 + 9 जो कि 10, 10 अगेन 1 + 0 = सिंगल डिजिट बना 1। अगर ये किसी मेल का बर्थ चार्ट है तो इस 1 को आप 11 से माइनस कर दीजिए। तो क्या बना? 11 - 1 = 10 जो कि अगेन सिंगल डिजिट 1 बना। अगर ये किसी फीमेल का बर्थ चार्ट है तो इसी 1 को, जो पहले 19 से मिला था हमें, उस 1 को 4 के साथ ऐड करना है। देखिए मैंने क्या किया? 1 + 4 = 5। ये तो अगेन 5 मिला हमें। इस 5 को भी प्लेस कर दीजिए पहले दो 5s के साथ। इस नंबर को हम कहते हैं पाकुआ नंबर, या शॉर्ट में हम इसे कुआ नंबर भी कहते हैं, जो कि मेल के केस में बना 1 और फीमेल के केस में बना 5। ऐसे बनता है बर्थ चार्ट। कई बार तो कई नंबर 2 टाइम्स रिपीट हो जाते हैं, कई बार 3 टाइम्स भी रिपीट होते हैं, और कई बार 3 से भी ज़्यादा रिपीट हो जाते हैं। इन सभी कलेक्टेड नंबर्स की अपनी अपनी वाइब्रेशन होती है। कुछ अच्छी भी होती है वाइब्रेशन और कुछ बुरी भी होती है। और यही नंबर्स आपके बर्थ चार्ट में बताते हैं आपका व्यक्तित्व, आपका नेचर, आपकी पढ़ाई, बिहेवियर, करियर प्रॉस्पेक्ट्स, बेस्ट लकी करियर आपके लिए, लकी नंबर्स, लकी कलर्स, आपकी शादी, बच्चे, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स एटसेट्रा। थैंक यू अंत तक बने रहने का। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। दोस्तों, सुना था मैंने कहीं कि पैसा खुशियों की चाबी नहीं है, पर मैंने हमेशा पाया कि अगर आपके पास पैसा है तो आप भी एक चाबी बनवा सकते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर मुझे बताएं कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में अगली बार एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।